हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में नोडल एनालिसिस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट्स, यानी कि कैपेसिटिव सर्किट्स में नोडल एनालिसिस हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है जिसको कि हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है, कुछ इस तरीका का सर्किट है, ठीक है, जिसमें कि ये कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, 4 और ये 5 कैपेसिटर है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वी। क्या बोला कि मार्क डिफरेंट नोड्स इन द सर्किट एंड असाइन देयर पोटेंशियल, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट अलग अलग नोड्स क्या करेंगे उसमें मार्क कर लेंगे और फिर उसका पोटेंशियल असाइन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर हम लोग नोड असाइन करें तो किस तरीके से असाइन करेंगे, जैसे यहाँ तक तो हो गया। जैसे ये एक नोड असाइन कर दिए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है, यहाँ पे। तो लगभग हर एक नोड्स को हम लोग क्या कर दिए, असाइन कर दिए। फिर क्या बोला है, identify the isolated system in the circuit and write the equation of the conservation of charge। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हमको इक्वेशन लिखना होगा। सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसमें आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें से ये, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ठीक, फिर इसी टाइप का आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे भी दिख रहा है हमको। ठीक है, जो कि किसी और से सिर्फ कैपेसिटेंस से ही कनेक्टेड है और किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये दोनों जो है वो कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। फिर क्या करना होगा कि फिर इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का हम लोग को इक्वेशन लिखना होगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो अगर ये इसका अगर हम लोग वैल्यू दे दें, पहले नाम दे दें, ठीक है, तो जैसे कि इसका अगर हम लोग नाम रखे हैं ए और इसका नाम रख दिए बी। ठीक है, ये दो आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम एक हो गया और ये दो हो गया। तो इसके लिए अगर हम लोग क्या लिखना होगा, सपोज करते हैं कि ये चार्ज अगर प्लस क्यू होगा, प्लस क्यू वन, ये माइनस क्यू वन, ये अगर होगा प्लस क्यू टू, ये माइनस क्यू टू, ये हो जाएगा प्लस क्यू थ्री, ये हो जाएगा माइनस क्यू थ्री, ये प्लस क्यू फोर, माइनस क्यू फोर, प्लस क्यू फाइव, माइनस क्यू फाइव। इस तरीक़े से सारा चार्ज असाइन कर दिए हम लोग। अगर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग पोटेंशियल साइन करते हैं, जैसे भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी, ये हो जाएगा जीरो। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, भी का। अगर यहाँ भी है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी। ये जीरो है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ठीक है, यहाँ पे भी जीरो, इधर हो गया जीरो, इधर हो गया भी। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप है, पोटेंशियल साइन कर दिए, नोड अप्लाई कर दिए, अब आइसोलेटेड सिस्टम भी हो गया। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो है वो इक्वेशन लिखेंगे। जैसे अगर इसके अक्रॉस लिखना होगा तो क्या आएगा, क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सी डेल्टा वी। तो अगर हम लोग लिखना चाहें क्यू वन बराबर, तो क्या आ जाएगा, सी वन इंटू ये भी और ये ए लिखे हैं तो ये भी माइनस ए। ठीक है, फिर Q2 बराबर क्या आ जाएगा, अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम वन में लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा Q2 और इधर है मेरा ए और इधर है जीरो, ये हो जाएगा C2 ए माइनस जीरो। फिर क्या है, अगर हम लोग Q5 के लिए देखें तो Q5 बराबर क्या आ जाएगा, C5 ए और बी, यानी कि ए माइनस बी। ठीक है, ये इक्वेशन लिख दिया। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करें तो जैसे ये मेरा क्या है, माइनस में है, ये प्लस में है Q2 और ये प्लस है Q5, ये हो जाएगा माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 बराबर जीरो। तो अगर हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, माइनस Q1, यानी कि Q1 मेरा कितना है, तो माइनस साइन लग जाएगा, माइनस C1 इंटू
V माइनस ए प्लस Q2 कितना है C2A प्लस Q5 कितना है C5 इंटू A माइनस बी बराबर 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा C1A माइनस C1B प्लस C2A प्लस C5A माइनस C5B बराबर 0। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब सेकेंड के लिए हम लोग अप्लाई करें। ठीक, तो इसके लिए क्या है मेरा -Q5 -Q3 और +Q4। तो इसके लिए अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C5 है किसके क्रॉस A और B, यानी कि हो जाएगा Q5 बराबर C5 A माइनस B। ठीक है, फिर क्या है मेरा, फिर है ये हो गया Q3 है यानी कि V माइनस B, तो Q3 बराबर C3 इक्वल टू V माइनस B, क्या जाएगा V माइनस B। फिर Q4 बराबर क्या है, Q4 बराबर हो जाएगा मेरा B माइनस 0 यानी कि C4 B माइनस 0 यानी कि B। ठीक है, अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएं तो ये मेरा क्या था माइनस था, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि हो जाएगा -Q5 -Q3 और प्लस का Q4 बराबर 0। ठीक है, -Q3 + Q4 -Q5। ठीक है, अब यहाँ से मेरा -Q5 यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक इसको हटा देते हैं। ठीक, फिर -Q3 मेरा कितना है C3B माइनस B प्लस Q4 मेरा कितना है C4B बराबर का 0। माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -C5A प्लस C5B माइनस C3B प्लस C3B प्लस C4B बराबर में 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि A वाले को एक साथ लिख देते हैं, B वाले को एक साथ, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। अगर इसको मान लेते हैं लेट सपोज भी मेरा कितना के बराबर है, अगर हम लोग ये मेरा इक्वेशन हो गया ना, यानी कि यहाँ से ये आइडिया हम लोग को मिल गया कि किस तरीके से इक्वेशन बनाना है। ठीक है, और फिर ये इक्वेशन ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस तरीके से इक्वेशन बना देंगे और सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कितना मेरा वेरिएबल हो गया, इसमें C1 C2 C3 C4 दिया रहेगा, A और B रहेगा, जो मेरा मतलब ये भी गिवन रहेगा। ठीक है, सारा कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया रहेगा, A और B दो वेरिएबल है, तो मेरा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो C1 C2 C3 का वैल्यू C4 का वैल्यू असाइन कर देंगे, V का वैल्यू असाइन कर देंगे, यानी कि क्या गिवन रहेगा C1, ठीक है, C2 C3 C4 C5, ये अगर गिवन है और भी मेरा भी दिया हुआ है, मान लेते हैं 10 वोल्ट जो भी होगा 10 वोल्ट 20 वोल्ट, तो इससे मेरा जो है वो दो वेरिएबल एक बी और एक ए, तो उन दोनों को हम लोग सॉल्व करके इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट में नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस लगा है क्योंकि ये मेरा माइनस था, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये +Q1 है तो -Q1, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज किया -Q1।
फिर यहाँ पे मेरा प्लस Q2, ये प्लस Q2 हो गया, यहाँ पे प्लस Q5 था, यहाँ प्लस Q5 यूज कर दिए, ठीक है। अब इसमें जैसे मेरा ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड सर्किट में क्या किए हैं, Q5 में माइनस लगाया है, Q3 में माइनस लगाया और Q5 में, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। या फिर कैसे किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ हो गया, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, टाइम सेम होगा तो फिर इनकमिंग को अगर हम लोग प्लस लेंगे तो आउटगोइंग को माइनस, या फिर आउटगोइंग को माइनस प्लस लेंगे तो इनकमिंग को माइनस, दोनों से इक्वेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेम ही आता है, ठीक है। इनकमिंग आउटगोइंग में ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इक्वेशन कैसे बनाना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे अप्लाई करना है, असाइन कैसे पहले करेंगे, ठीक है। पहले असाइन कर देंगे, पोटेंशियल का वैल्यू लिख देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, तो वो भी ध्यान में रखना हम लोग को, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।